नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा विंटेज एंड क्लासिक कार एवं बाइक रैली की शुरुआत की गई। मंत्री चंपई सोरेन ने तितला बांध जीर्णोद्धार की रखी आधारशिला। हेमंत सरकार का लक्ष्य हर खेत में पानी हो, सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था हो। चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयाड स्थित रेनोविजन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरी तरह से अवैध। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा विंटेज एंड क्लासिक कार एवं बाइक रैली की शुरुआत की गई, जहां 1928 से लेकर 1975 तक की गाड़ियों को प्रदर्शित किया गया। जहां इन गाड़ियों का इतिहास जानने के लिए अहले सुबह लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। वहीं इस रैली का हिस्सा टाटा ग्रुप की पहली मर्सिडीज कार भी बनी, जो टाटा स्टील के अधिकारियों एवं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान से टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक विंटेज एंड क्लासिक कार एवं बाइक रैली को रवाना किया। जहां रवाना करने से पहले टाटा स्टील के एमडी सहित सभी वरीय अधिकारी ने रैली में शामिल सभी कार एवं बाइक के इतिहास को जानने का प्रयास किया। इस रैली में 30 से अधिक विलुप्त होते कार एवं बाइक शामिल हुए थे। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां हम लोग हिस्ट्री और इतिहास को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये अच्छा मौका है ये जो विंटेज कार देखने के लिए। और हमको पता नहीं था, इतना शौक है इस पर, और हम लोग हर साल ये करेंगे। बहुत अच्छा अवसर है टू सेलिब्रेट द पैशन ऑफ सो मेनी पीपल। कल जब हम अब देखिए, वो जो टाटा नगर है वो बहुत फेमस व्हीकल है जो उधर है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने कुछ साल पहले उसको मिला एंड दे हैव मेंटेन्ड इट। सो बहुत हिस्ट्री है ये सब व्हीकल्स का। और अच्छा है, आप देखिए जैगुआर भी है, अभी जैगुआर भी टाटा फैमिली में है, तो अच्छा लगता है। और इतना लोग हैं जो इस पर इतना पैशन है, तो अच्छा है, उनको भी एक मौका मिलता है टू शो व्हाट दे हैव डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड। मंत्री चंपई सोरेन ने तितला बांध जीर्णोद्धार की रखी आधारशिला। हेमंत सरकार का लक्ष्य हर खेत में पानी हो, सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था हो। बता दें, प्रखंड के ईटागढ़ पंचायत के तितला गांव बालीडी टोला स्थित तितला बांध में मध्य सिंचाई योजना के तहत जीर्णोद्धार की आधारशिला मंत्री चंपई सोरेन ने रखी। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो जिलाध्यक्ष सह विश्वसूत्री जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिवेंदु महतो, मोतीलाल प्रधान, शंकर महतो एवं कई ग्रामीण उपस्थित थे। बता दें कि तितला बांध का जीर्णोद्धार 43,32,166 रुपए की राशि से पूर्ण किया जाएगा। वहीं तालाब का जीर्णोद्धार होने पर तितला तथा आसपास के किसानों को कृषि कार्य में काफी सहूलियत होगी। तालाब जीर्णोद्धार की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। तालाब जीर्णोद्धार का शिलान्यास होने से अब ग्रामीण काफी खुश है और मंत्री चंपई सोरेन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस तालाब का जीर्णोद्धार होने से इस क्षेत्र में जो पानी का समस्या था, जैसे इस ग्रामीण लोगों को नहाने से लेके पशुधन का जो पानी पीने का ये है, उसके साथ ही सिंचाई की जो व्यवस्था है, उसमें पानी का कमी के चलते हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। और इस तालाब का जीर्णोद्धार होने से आसपास के ग्रामीण काफ़ी खुश हैं। और ग्रामीणों ने हमारे माननीय मंत्री जी को अवगत कराए थे इस समस्या के बारे में, और उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए इस तालाब का जीर्णोद्धार कराने का काम करा रहे। आज उनका शिलान्यास हुआ। इसके लिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष पार्टी के तरफ से, इस क्षेत्र के ग्रामीणों के तरफ से माननीय मंत्री चंपई दा को हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मंत्री जी हम सभी ग्रामीणों को कदम से कदम मिला के हम लोग उनके साथ काम करेंगे। धन्यवाद। तालाब खुदाई होगा। मंत्री जी को हम लोग बोल रहे हैं, पानी नहीं रहता है, धूप का दिन में सूख जाता है, उसीलिए तालाब खुदाई हो रहा। मंत्री को बहुत दिन से बोल रहा, आज हो गया 50 साल जैसे हैं। आज उद्घाटन हुआ है। अभी तालाब खुदाई हो रहा, मैंने आज उद्घाटन हुआ। मैंने हम लोग को बहुत धन्यवाद मंत्री जी का साथ में, अच्छा लगा। सब गांव का आदमी आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चुनू मार्डी। कहाँ के रहने वाले हैं? तिल्ला बालीडी। तो एस्टीमेट के आधार में होगा, कितना लंबाई चौड़ाई जो भी है हमारे
विभाग से आएंगे, वो लोग मापी उपी करके हम लोग को देंगे। आज केवल शिलान्यास हुआ, माननीय मंत्री जी उपस्थित थे यहाँ, और यहाँ की जनता जो है बहुत दिनों से प्रयासरत थे कि भाई किसी तरह हम लोग का ये तालाब हो जाए, जिसमें तालाब होने से यहाँ का पानी जो है सिंचाई का व्यवस्था होगा, या नहाने धोने पशुधन वगैरह सबका भी सुविधा होगा, है ना। और बीच में तालाब सूख जाता था, जिस कारण यहाँ का आसपास का आदमी बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोतीलाल प्रधान हुआ। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वहीं बात करते हैं चांडिल की, जहां चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयाडी स्थित रोनोविजन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरी तरह से अवैध। बता दें, कंपनी जिस क्षेत्र में स्थापित है वह क्षेत्र दलमा इको सेंसिटिव जोन के दायरे में है एवं कंपनी जिस भूमि में है वह CNT जमीन है। उक्त बातें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भाई कपूर बागी ने कहा। सीएम के फुफेरे भाई कपूर बागी ने शनिवार को चांडिल गोलचक्कर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दलमा इको सेंसिटिव जोन ग्राम सभा तथा CNT एक्ट के नियमों और मापदंड का उल्लंघन करते हुए रेनोविजन एक्सपोर्ट दवा कंपनी को स्थापित किया गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कपूर बागी ने जिला प्रशासन से दावा कंपनी की जांच करने की मांग की। कपूर बागी ने कहा कि ड्रग विभाग द्वारा बीती रात को जांच किया जा रहा था। इस दौरान जांच का समाचार संकलन करने गए स्थानीय मीडिया कर्मियों के साथ कंपनी प्रबंधन द्वारा बदसलूकी करना निंदनीय है। कपूर बागी ने दावा कंपनी प्रबंधन द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करने को लेकर कड़ी निंदा की गई। खरसवा के आकर्षणी गेस्ट हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, केंद्रीय मंत्री समेत विधायक हुए शामिल। खरसवा स्थित आकर्षणी गेस्ट हाउस में रविवार को आकर्षणी विकास समिति चलकू के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक दशरथ गागराई, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व विधायक मंगल सोय आदि ने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन एसोसिएशन रेड क्रॉस सोसाइटी सरायकेला के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। हम तो जैसे जानते हैं रक्तदान करते हैं, जान बचाते हैं, हमारे रक्त के माध्यम से हम एक पुण्य का कार्य, ये एक बड़ा कार्य, लेकिन असामयिक ढंग से किसी की मृत्यु ना हो, इसके लिए हम एक संवेदनशील जीवन, संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील परिवार, संवेदनशील समाज होने का एक अपनी योगदान भूमिका जिम्मेदारी पूरा करना, ये हमारा एक बड़ा दायित्व। लेकिन आप सब जानते हैं या हम सब जानते हैं कि जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य जितने भी प्रजाति है ये नाश्वर है। ये किसी न किसी समय में उसका मृत्यु होना है। इस दृष्टि से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बाकी सामाजिक प्राणी की श्रेणी में आंशिक रूप से समझ के दृष्टि से जीव जंतुओं में भी पाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से मनुष्य में पाया जाता है कि सामाजिक प्राणी है जो रिश्ते, नाते, संबंध, संवाद, संवेदनशीलता, समर्पण, सहयोग, सहभागिता के साथ जीता है। लेकिन इसका जन्म का जो प्रक्रिया है, यानी कोई जब जन्म देता है तो उसका मृत्यु भी उसके साथ चलता है। लेकिन और रक्तदान देकर के हम लोग किसी का जीवन बचाने में सहयोग करते हैं। इसलिए आज के दिन हम अपने आप को काफी गौरव महसूस करेंगे, क्योंकि लगातार इस कार्यक्रम में हमें आने का अवसर मिलते रही है। और पिछली वर्ष यहाँ इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा साहब के धर्मपत्नी श्रीमती नीरा मुंडा साहिबा के साथ में इस कार्यक्रम में हमें शरीक होने का अवसर मिली थी। और आज के कार्यक्रम में हमें माननीय केंद्रीय मंत्री के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबों के साथ में सहभागिता बनने का हमें अवसर मिली है। इसके लिए मैं समिति को हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार करना चाहूँगा। और जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री का कहना था कि प्रत्येक महीने में एक बार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करती है और देश के आम जनमानसों को अपने संदेश के माध्यम से देश के विकास के प्रति
उन्होंने संदेश देना का काम करते हैं। इसलिए समय होने जा रही है, मैं अपने वाणी को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा। मैं आकर्षणीय विकास समिति चित्रकूट ट्रस्ट के सभी समितियों को मैं हृदय दिल से आभार करूँगा। आप लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ में से रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय क्षेत्र के गरीब गुरबा, जो निसहाय जो लोग रहते हैं, जो रक्त की कमी से अपने जान को वो समय काल के गाल में समाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को, वैसे निसहाय लोगों को रक्त दे करके उन सबों का जीवन हम लोग बचाने का काम करते हैं। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ अपना वाणी को मैं यही विराम लगाता हूँ। तो आप सबों को मेरी जोहार। वहीं बात करते हैं कीताड़ी की, जहां कीताड़ी इमामबाड़ा के निकट ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम उर्स कमेटी की ओर से 68वां उर्स मुबारक मनाया गया। बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत कीताड़ी इमामबाड़ा के पास ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम उर्स कमेटी की ओर से 68वां उर्स मनाया गया, जहां हर साल की भांति इस साल भी लंगर का तकसीम की गई, जहां दोपहर सभी बस्तीवासियों ने लंगर बांटा गया और देर शाम जलसा का प्रोग्राम किया गया। कोरोना काल के पहले जहां बड़े धूमधाम से ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक पर लंगर वितरण किया जाता था, देर शाम जलसा का प्रोग्राम और देर रात महफिल समा होती थी। वहीं वैश्विक महामारी को देखते हुए विगत 2 वर्षों से हिंदू मुस्लिम उर्स कमेटी के लोगों ने लंगर तकसीम कर जलसा का प्रोग्राम कर उर्स मुबारक मना रहे हैं। वहीं झामुमो के नेता समद अंसारी ने बताया कि विगत 68 वर्षों से कमेटी के लोग उर्स मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। वहीं झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा एवं हिंदू मुस्लिम उर्स कमेटी के अध्यक्ष निजाम खान ने मीडिया से बात कर बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए विगत 2 वर्षों से धूमधाम से उर्स मुबारक नहीं मना रहे हैं। कोरोना काल के बाद हिंदू मुस्लिम उर्स कमेटी उर्स मुबारक आगे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इसकी सारी जानकारी झामुमो के नेता समद अंसारी एवं हिंदू मुस्लिम उर्स कमेटी के अध्यक्ष निजाम खान ने दिया। मौके पर उपस्थित कमेटी के अध्यक्ष निजाम खान, कार्यकारिणी अध्यक्ष मैनुल खान, कोषाध्यक्ष संतोष चौबे, सचिव शेरू खान, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, समद अंसारी, शोएब रजा, विपिन ठाकुर, विजय चौधरी, शेखर टुडू, रहीम खान, हाजी रिजवान खान समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। आरआईटी थाना अंतर्गत बंता नगर स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की तरफ से मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत SN यादव एवं देव प्रकाश देवता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में 200 से ज्यादा व्यक्तियों का चेकअप किया गया। पाया गया कि जिसका मुफ्त ऑपरेशन पूर्णिमा नेत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शशि आचार्य, रमाशंकर पांडे, सुजाता सिंह, कुमुद सिंह सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। ये एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की तरफ से आज यहाँ पे बंता आदित्यपुर में बंता नगर में पानी टंकी के पास में ये सरकारी विद्यालय है, यहाँ पूर्णिमा नेत्रालय के सौजन्य से आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ जितने लोग मोतियाबिंद के लिए चिन्हित होंगे उन लोगों का मुफ्त ऑपरेशन कराया जाएगा तमोलिया। कितने लोगों का मोतियाबिंद निकला है अभी तो काफ़ी लोगों का निकल गया है। मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा लोगों का निकला है। कितने लोगों का चेकअप अभी तक हुआ है? चेकअप तो बहुत 200 से ऊपर लोगों का चेकअप हुआ। आपका नाम? मेरा नाम सुजाता सिंह, मैं इधर सरायकेला खरसावां की एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड की प्रेसिडेंट हूँ। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली ज्योति का खरसवा में हुआ स्वागत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड शामिल होने वाली खरसवा की ज्योति जारिक का स्वागत किया गया। खरसवा प्रखंड के उधड़िया गांव की ज्योति जारिक इस वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेकर पहली बार खरसवा लौटी। खुटपानी के भोया पहुंचने पर ज्योति जारिक का भव्य स्वागत किया गया। वहीं खरसवा चौक परिसर में भी ज्योति जारिक का भव्य स्वागत हुआ। ज्योति जारिक खरसवा पहुंचकर शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। NSS कैडेट के रूप में ज्योति जारिक ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भाग ली थी। ज्योति जारिक फिलहाल हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में BTech की पढ़ाई कर रही हैं। आप जो दिल्ली में परेड में हिस्सा लिए, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत सभी को तो सबसे पहले मेरा जोहार। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली की जब राजपथ में आपको परेड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मुझे बहुत ही गर्व और बहुत ही खुशी मिल रही थी कि मैंने वहाँ जाके अपना झारखंड राज्य को दिखाया। जब हम वहाँ पे सलामी देते हैं, वहाँ के जब सबके सामने जब वहाँ पे राष्ट्रपति होते, अपने हमारे जो प्रधानमंत्री है वो होते, उनके सामने अपना परेड करते हुए गुजरना मानो एक अलग लेवल वाला फीलिंग होता है। वो जो प्राउड मोमेंट जो फील होता है कि भाई एक लगता है कि हम एक अलग दुनिया में आ गए।
तो बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छा लगता है दूसरे को देख के कि हम भाई पूरे राज्य को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ जाके हम चल रहे हैं। तो वो चीज़ फील करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा दिल्ली में। अच्छा, आज आपका खरसवां विधानसभा क्षेत्र के जगह जगह में जो आपका स्वागत किया जा रहा है, इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हर जो व्यक्ति चाहे वो समाज से मतलब कि समाज के लिए वो काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, कोई नौकरी करता हो या कोई पढ़ाई कर रहा हो, तो कभी अपने समाज को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहीं से जन्मे होते हैं और वहीं से हम लोग सीखते हैं। तो अब जहाँ भी हो समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में भी हम लोग एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम निकाल के उन लोगों के लिए बारे में सोचिए, उनके लिए हम लोग को हर समय मतलब कि रखना चाहिए, क्योंकि एज अ इंडियन सिटीज़न हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो हमें हमेशा बढ़ चढ़ कर जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले हमें भाग लेना चाहिए, और जहाँ भी लगे कि हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए तो हमें बेझिझक करना चाहिए। और जो मैंने आज किया वो उस चीज़ से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी आगे बढ़ते रहें और हर चीज़ में अपना नाम करें। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ज्योति जारिका। तिलोपदा गांव में धूमधाम के साथ माघे पर्व का हुआ आयोजन। कुचाई प्रखंड अंतर्गत तिलोपदा गांव में पूर्व विधायक गुलाब सिंह बांद्रा के घर में धूमधाम के साथ माघे पर्व मनाया गया। गांव के दियोरी में जाहिर स्थान में गांव के खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने अखाड़ा में मदाल व नगाड़े की थाप पर कंधा से कंधा मिलाकर सामूहिक नृत्य किया। इस दौरान पूर्व विधायक गुलाब सिंह बांद्रा ने कहा कि भाषा, संस्कृति व परंपरा की ही हमारी पहचान है, इससे हम सबों को बचाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्योहार माघे पर्व है, जो समाज के लोग काफी ही धूमधाम के साथ पर्व को सदियों से मनाते आ रहे हैं। आपके गांव में जो आज माघे पर्व मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में जो माघे पर्व हो रहा है उससे हम एक समझते हैं कि पहले की अपेक्षा अभी बहुत कुछ सुविधा है। पहले लोग जो जाते थे ऐसी हंसी मजाक करते थे, लेकिन आजकल जाते भी हैं, हंसी मजाक भी करते हैं और हर तरह का सुविधा। अपने क्षेत्र के लोगों को ये संदेश देंगे कि हमारे गांव में इस तरह से हो रहा है, उसी तरह दूसरा गांव में भी तो उससे भी अच्छा करे तो दुनिया अच्छी बात है। रविवार को दिल्ली में आदिवासी कुर्मी समाज की एक बैठक केंद्रीय अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। केंद्रीय सचिव बैजनाथ महतो ने सभी को संगठन के निबंधन, नीति, नियमों एवं उद्देश्यों से अवगत कराया। सभी को सदस्यता ग्रहण कर संगठन के साथ मिलकर व्यवस्थित रूप से समाज हित में भागीदारी निभाने की बात कही। केंद्रीय अध्यक्ष प्रसन्नजीत महतो ने समाज के इतिहास, भाषा, संस्कृति, धर्म, परंपरा के विशेष महत्व देने की बात कही। समाज के मूलभूत और संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने के लिए वैचारिक रूप से एकजुट होकर आसपास में तालमेल रखकर सही दिशा में काम करने की बात कही। जोहार सर, आप लोग का आज किस चीज़ का बैठक था यहाँ पे? आज हम लोगों का यहाँ आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय कमेटी की ओर से आदिवासी कुर्मी समाज दिल्ली प्रदेश इकाई का एक बैठक हम लोग किए। इसमें सर्वसम्मति से हम लोगों ने आदिवासी कुर्मी समाज दिल्ली प्रदेश कमेटी का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में भागीरथ महतो, उपाध्यक्ष के रूप में श्रीकांत महतो, विधान महतो, सुरेश महतो, सचिव के रूप में कामेश्वर महतो, संयुक्त सचिव के रूप में गौतम महतो, दीनानाथ महतो और कोषाध्यक्ष के रूप में बीएन महतो जी को नियुक्त किया गया। इसके अलावे सलाहकार के रूप में विपिन भाई, बालेश्वर महतो और प्रहलाद महतो जी को जिम्मा दिया गया है। और साथ ही साथ केंद्रीय कमेटी में केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप में दीपक महतो और केंद्रीय संयुक्त सचिव के रूप में सुभाष महतो जी का चयन किया गया है। और सभी को हमारे आदिवासी कुर्मी समाज संगठन में जुड़ने के लिए सभी को बधाई देते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि समाज के काम को दिल्ली में भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे नीति सिद्धांतों और जो भी हमारा जो नियम है उन सभी का पालन करते हुए ये काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं प्रसन्नजीत महतो, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी कुर्मी समाज। थैंक यू सर।
चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा विंटेज एंड क्लासिक कारों बाइक रैली की शुरुआत की गई। मंत्री चंपाई सोरेन ने तितला बांध जीर्णोद्धार की रखी आधारशिला। हेमंत सरकार का लक्ष्य हर खेत में पानी हो, सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था हो। चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयाडीह स्थित रेनोविजन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरी तरह से अवैध। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।